हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कंजंक्शंस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला हिस्सा कंजंक्शन ऑफ पेयर्स के बारे में। ठीक है, वी विल एलैबोरेट द सेक्शंस नेक्स्ट ऑल्सो। हम ये देखेंगे कि कौन से कंजंक्शन के साथ क्या फॉलो किया जाता है, वो कैसे रूल्स के साथ स्टार्ट किया जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंजंक्शन ऑफ पेयर्स, इसीलिए इस पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। क्लियर? मतलब वो कंजंक्शंस जो पेयर में यूज होते हैं। यस, यू गेट इट करेक्ट, हमने लास्ट डे समझाया था को रिलेटिव कंजंक्शंस। सॉर्टेड? लेट्स सी। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज अबाउट ईदर और। ठीक है, जैसे नीदर नॉर बोलते हैं, ईदर और बोलते हैं। अब जो एक सबसे पहला मिसकंसेप्शन ईदर और को लेकर है वो है कि ईदर हमेशा और लेता है। क्या हमेशा और लेता है? लेट्स सी। देखो, नॉर्मली अगर हम सिर्फ ईदर की बात करें, ठीक है, तो ये कंजंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फिर कंजंक्शन नहीं है, इसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन जब ईदर अपने साथ और ले लेगा, तब हम इसको कंजंक्शन की कैटेगरी में डालते हैं। किस कैटेगरी में डालते हैं? कंजंक्शन की कैटेगरी में डालते हैं। अब ईदर का और का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले समझिएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं या तो ये मतलब दोनों में से कोई एक है ना, राइट? अब देखो, इसके साथ दो केसेस बन सकते हैं। अब अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं और दो ऑल्टरनेटिव्स में से हम सिर्फ किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके साथ दो केसेस बन सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? हमारे पास सब्जेक्ट एक हो और उसके दो ऑल्टरनेटिव्स की बात की जा रही हो, या फिर हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स दो हो जिनके एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही हो, राइट? इसका मतलब ईदर और का स्ट्रक्चर दो तरीके से बनाया जा सकता है, राइट? लेट्स सी। मान लीजिए आपके पास सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि एक पर्सन या फिर एक एक्शन जिसकी दो क्वालिटीज या फिर दो ऑल्टरनेटिव्स की बात की जा रही हो, जिसमें से एटलीस्ट एक ऑल्टरनेटिव का पॉजिटिव होना जरूरी है। देखो, ईदर ही विल कम और ही विल नॉट कम, है ना? तो हम बोल रहे हैं ईदर ही विल कम में ईदर के साथ जो दूसरा वाला पर्सन है, कोई एक तो आएगा, तो हमेशा एक जो ऑल्टरनेटिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर आपके पास सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है जिसकी दो क्वालिटीज हैं, या एक ही एक्शन है जिसके दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो ईदर कहां जाएगा? कहां जाएगा? बताइए कहां जाएगा? देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि ईदर कभी कभी सेंटेंस को स्टार्ट करता है और कभी कभी सेंटेंस के बीच में आता है। ये केस कब होता है? सी, अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट है तो याद रखिएगा आपका सब्जेक्ट ही पहले आएगा, ईदर और ऑल्टरनेटिव्स के साथ जाएगा। ऑब्वियसली चीज है ना, जो भी हमारे सेंटेंस में दो होगा ईदर और उसी के साथ तो जाएगा। सब्जेक्ट तो एक ही था, तो सब्जेक्ट के साथ ईदर और कैसे जाएगा? यस और नो? तो स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, मोहन इज ईदर मैड और क्लेवर। हम क्या बोल रहे हैं? मोहन इज ईदर मैड और क्लेवर। अब यहां मैड और क्लेवर उसकी दो क्वालिटीज हैं, दो ह्यूमन क्वालिटीज के बारे में बात की जा रही है। या तो वो पागल है या तो वो चालाक है ना? तो हम सेंटेंस में देखो ईदर और किसके साथ रख रहे हैं? अपने दोनों ऑल्टरनेटिव्स के साथ। यस और नो? उसी तरीके से मदन सब्जेक्ट है तो देखो एकदम पहले बैठा है और ईदर और उसकी दोनों क्वालिटीज के साथ गया है। कैसे? इज ईदर हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट। इज ईदर हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट। In the same way, Riya is either a dancer or a singer. मतलब रिया या तो डांसर है या तो सिंगर है ना? याद रखिएगा, जब भी ईदर और जाता है तो वो सेम काइंड ऑफ एक्शंस को फॉलो करता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि रिया ईदर इज अ डांसर और अ सिंगर, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, इस बीच में नहीं आएगा। ठीक है, वो जो दो क्वालिटीज होंगी ईदर और उसी के साथ जाएगा। सॉर्टेड? ये तो केस 1 था। लेट्स सी केस 2। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो पर्सन हो और जिसकी एक क्वालिटी हो या फिर एक्शन हो, उसमें से भी एक एक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? लेट्स सी। अब अगर सब्जेक्ट दो है, पहले वाले केस से उल्टा है ये, है ना? अब अगर सब्जेक्ट दो है और क्वालिटी एक ही है, तो ईदर और किसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। कैसा नो? तो सब्जेक्ट के साथ ही जाएगा। हमारा करेक्शन क्या होगा? वहां सब्जेक्ट सेंटेंस स्टार्ट कर रहा था, यहां ईदर सेंटेंस स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं ईदर मोहन और सोहन हैज ब्रोकन द स्लेट। इज दैट क्लियर? ठीक है,
अब द क्वेश्चन इज कि हमारे पास सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, तो क्या वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? आप बताइए, या तो मोहन आएगा या तो सोहन आएगा, आएगा तो दोनों में से कोई एक। अब अगर दोनों में से कोई एक आएगा तो आपका ईदर और, नीदर नॉर, ये सब हमेशा कौन से फॉर्म में फॉलो करेगा? सिंगुलर फॉर्म में करेगा, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर ईदर और के डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन से भी, प्रोनाउन से भी याद रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? इन द सेम वे, ईदर द टीचर्स और द प्रिंसिपल इज टू बी ब्लेम्ड, मतलब या तो टीचर्स को ब्लेम किया जा सकता है या प्रिंसिपल को ब्लेम किया जाता है। दोनों में एक या लग रहा है ना, इसका मतलब दोनों में से किसी एक ही को ब्लेम किया जाएगा, तो इसीलिए हमारा फॉर्म भी वर्ब का देखो कौन सा है? सिंगुलर है। इन द सेम वे, ईदर राम और मोहन हैज डन दिस। क्लियर? तो ये तो हमारे दो स्ट्रक्चर हमने पढ़े। अब जो आपने ईदर और के लिए पढ़ा है, ये सेम रूल, सेम एग्जैक्ट रूल एप्लीकेबल होता है आपका नीदर नॉर के लिए भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए भी। इज दैट क्लियर? लेट्स सी। अब जो हमने ईदर और के बारे में पढ़ा, वो सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं नीदर नॉर के ऊपर भी। अब देखो, ईदर और में क्या होता है, या तो ये में से एक जा रहा था, नीदर नॉर में बोल जाए ना तो ये मतलब दोनों ही नहीं जा रहे। अब अगर दोनों नहीं जा रहा तो ये आपके सेंटेंस में सीधा सीधा क्या कर रहा है? नेगेट कर रहा है, इसीलिए ये यूजुअली नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब यहां भी वही केस है, एक पर्सन की दो क्वालिटीज हो सकती हैं या दो पर्सन की एक क्वालिटी हो सकती है। यस और नो? लेट्स सी द स्टेटमेंट। मोहन इज नीदर हार्ड वर्किंग नॉर इंटेलिजेंट। मोहन ना तो हार्ड वर्किंग है ना ही इंटेलिजेंट है। यहां देखो, हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट उसकी दो क्वालिटीज है। यस और नो? इसीलिए नीदर नॉर उसकी दोनों क्वालिटीज के साथ गया है। उसी तरीके से ही कैन नीदर रीड नॉर राइट फ्रेंच, ना तो वो लिख सकता है ना तो वो पढ़ सकता है व्हाट? फ्रेंच। सो बेसिकली रीड और राइट क्योंकि उसकी दो क्वालिटीज है, इसीलिए नीदर नॉर उसकी दोनों क्वालिटीज के साथ ही गया है। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। सेम स्टेटमेंट, अगर आपके पास सेंटेंस में दो पर्सन है जिसकी वन क्वालिटी, या फिर दो एक्शंस हैं या एक्शन की बात की जाए, हैज एनी कंसर्न विद दैट क्वालिटी और एक्शन, इन दैट केस क्या हो जाएगा? ऑब्वियस ही चीज है, जो भी दो है हमारा नीदर नॉर उसी के साथ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्शन बनेगा नीदर मोहन नॉर सोहन हैज ब्रोकन द स्लेट। जैसा कि आप देख रहे हो, यहां पे भी जो हमने वर्ब रखा है वो कौन से फॉर्म में रखा है? सिंगुलर फॉर्म में। व्हाई? बिकॉज नीदर नॉर बोल रहा है ना तो ये ना तो ये। जब दोनों में से कोई नहीं है तो वो प्लूरल होने का तो सवाल ही नहीं है। अब अगर प्लूरल नहीं होगा तो आपके सेंटेंस में वो कौन से फॉर्म में जाएगा? सिंगुलर फॉर्म में जाएगा। क्लियर? नाउ ईदर और पढ़ लिया, नीदर नॉर पढ़ लिया, आई एम श्योर अब इससे कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। बट नीदर नॉर में एक एक्सेप्शन भी होता है। आपने नीदर नॉर तो सुना है, क्या कभी डू नॉट नॉर या डज नॉट नॉर सुना है? होता है। एरर करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। लेट्स सी। कई बार हम नीदर को रिप्लेस कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यूजिंग डू नॉट और डज नॉट। क्या क्या? डू नॉट या फिर डज नॉट। याद ये रखना है कि इस केस में जो क्लॉज है, जो ये डू नॉट डज नॉट का क्लॉज है, ये दो बार रिपीट होगा, ये दोनों बार रिपीट होगा। इसका कारण क्या है? पहले तो अपना सेंटेंस पढ़िए, फिर आप इसको नीदर से बनाइए। देखो यहां लिखा ही डज नॉट स्मोक नॉर डज ही ड्रिंक। हम बोल रहे हैं ही डज नॉट स्मोक, दूसरा नॉर डज ही ड्रिंक। मान लीजिए ये सेम सेंटेंस हमको नीदर से बनाना होता तो क्या बनता? हमारे पास सब्जेक्ट कौन है? ही, मतलब एक ही सब्जेक्ट है, तो स्टेटमेंट बनता ही, आप आंसर देते जाइए अपने आप में, ही नीदर स्मोक्स नॉर ड्रिंक्स। यहां तक तो सही है, आपको भी यही लग रहा होगा, है ना? क्योंकि नीदर यहां स्मोक और नॉर यहां ड्रिंक के साथ जा रहा है, दो क्वालिटीज हैं और हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है। बट अगर सोचा जाए तो ये देखिए कि नीदर का तो डेफिनेशन ही होता है ना तो ये ना तो ये। क्या डज नॉट का डेफिनेशन ये है कि नहीं? क्या डज नॉट का डेफिनेशन भी ये है क्या कि ना तो ये ना तो ये? हम ये भी तो बोल सकते थे ही डज नॉट स्मोक बट ड्रिंक्स। यस और नो? हम ये भी तो बोल सकते थे ही डज नॉट स्मोक बट ड्रिंक्स, राइट? इसी वजह से, ताकि हम दोनों एक्शन को नेगेट करें, हमारे क्लॉज दोनों बार रिपीट होते हैं। हमें क्या लिखना पड़ेगा? ही डज नॉट स्मोक नॉर डज ही ड्रिंक। अब नॉर लग गया तो दोबारा नॉट तो आएगा नहीं सेंटेंस के दूसरे हिस्से में, तो हम लिखेंगे नॉर डज ही ड्रिंक। ये अपने आप नेगेट करने के लिए काफी होता है। तो आपको याद क्या रखना है? ईदर और नीदर नॉर के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सिमिलर हैं, बट नीदर नॉर को कभी कभी हम डू नॉट नॉर या फिर डज नॉट नॉर के साथ भी
डज नॉट नॉर के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई केस आता है तो आपके जो डू नॉट या डज नॉट का क्लॉज है वो दोनों बार आपके सेंटेंस में रिपीट होगा ताकि वो आपके सेंटेंस को प्रॉपरली नेगेट करे। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब वो सेम रूल सिंपल से एक स्लाइड में कर दिया है हमने, ताकि क्योंकि अब आपको ये रूल समझ में आ गया है। सेम पेयर ऑफ कंजंक्शन है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये भी तो सेम स्ट्रक्चर लेगा। तो यहां भी हम सेम चीजें फॉलो कर रहे हैं। अगर एक पर्सन है जिसकी दो क्वालिटीज हैं, हमने क्या बोला, अगर वन पर्सन है जिसकी दो क्वालिटीज है या फिर दो पर्सन की कोई कॉमन क्वालिटी है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? मानव इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। मानव ना सिर्फ हैंडसम है बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। सेम यहां पे क्योंकि मानव सिंगल सब्जेक्ट है तो वो आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर रहा है। अगर यही दो होता तो क्या बोलते? नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो पाकिस्तान इज पुअर। यहां पे नीदर नॉट ओनली बट ऑल्सो ही सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास कौन दो है? हमारे सब्जेक्ट्स दो हैं। क्लियर? इफ इट इज, लेट्स मूव ऑन फर्दर। वेदर और, ईदर और जैसे होता है वैसे ही वेदर और को भी हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? When we mention two or more alternatives, when you're talking about two or more alternatives in your statement, you can substitute either or with whether or also. याद क्या रखना है कि वेदर जो है वो हमेशा फर्स्ट के साथ जाता है और जो है वो आपके सेंटेंस में किसके साथ जाता है? सेकेंड वाले के साथ जाता है। क्लियर? लेट्स सी। I am unable to think whether to write it or type it. ध्यान दीजिएगा यहां भी दोनों सेक्शन एक जैसे होंगे। टाइप इट, राइट इट और टाइप इट के साथ हम रिप्लेस किसको कर रहे हैं? वेदर को और को। हमने क्या लिखा? आई एम अनेबल टू थिंक वेदर टू राइट इट और टाइप इट। ठीक है, लिखना है या फिर उसको टाइप करना है। ठीक, इन द सेम वे he failed to understand whether she paid the bill or not. उसने अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि उसने बिल को पे किया या फिर नहीं। ठीक है, तो यहां पे भी हम यूज कर सकते हैं और नॉट। सॉर्टेड? नेक्स्ट वी विल बी स्टडीइंग अ ब्रीफ नोट अबाउट इट। याद रखिएगा कि वेदर को जरूरी नहीं है हमेशा दैट के साथ सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस किया जा सके। क्यों? लेट्स सी। अगर आपके पास सेंटेंस में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर पॉसिबिलिटीज, द राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन इज वेदर और। इसके केस में जो राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन है वो क्या है? वेदर और। जैसा कि हमने बोला, हम दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स की जब बात करते हैं तो हम वेदर और करते हैं, राइट? लेट्स सी। You cannot replace whether here by that. आप यहाँ पे weather को that के साथ replace नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सेंटेंस को देखते हैं फिर समझते हैं। I'm going whether she likes it or not. हम ये नहीं बोल सकते I'm going that she likes it or not. It's not even making sense. Yes or no? तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? I am going whether, चाहे उसे मेरा जाना पसंद हो या फिर ना हो। In the same way, I do not know whether he will come or not. मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा। यहां पे हम ये नहीं बोल सकते I do not know या I don't know that he will come or not। ठीक है, यहां पे जब हम दो से ज्यादा या दो तक की ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं या पॉसिबिलिटीज, तो हम वेदर को यूज करते हैं। हम यहां पे दैट यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, दैट कॉज रीजन के लिए चला जाता है। सॉर्टेड? Next you will be studying about whether or not. Now this is an extension of whether or. ठीक है, whether or not, it is used to give an opposite alternative. Obvious सी बात है, वो दो alternatives में से था और ये क्या देगा? क्योंकि यहाँ पे और के साथ not जुड़ा हुआ है तो ये आपके सेंटेंस में क्या देगा? एक opposite alternative देगा, right? I am undecided whether to go there or not. Or not. Opposite alternative, जाना है या नहीं जाना है। Yes or no? In the same way, I am undecided whether or not to go there. इस सेंटेंस को लिखने के दोनों ही तरीके सही हैं। आप whether to go there or not भी लिख सकते थे या whether और not को एक साथ लिखकर भी यहाँ पे आप सेंटेंस में to go there लिख सकते थे। ये दोनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सही हैं। ठीक है, whether और not को एक साथ भी लिखा जा सकता है या सेंटेंस को तोड़ के अलग अलग हिस्सों में भी लिखा जा सकता है। क्लियर? Next, she didn't ask whether we wanted to come or not. उसने ये नहीं पूछा कि हम आना चाहते थे या नहीं आना चाहते थे, और not. Clear? So basically अगर opposite कोई तरीके का opposite alternative का सिलेक्शन चाहे हाँ या ना, अगर दोनों सेंटेंस में आ जाए तो whether और को हम not के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। Clear? If it is, let's move further to your next slide.
नेक्स्ट आप पढ़ने जा रहे हो एज सून एज। बिफोर आई गो टू द रूल, आप देख रहे होगे कि हमने बहुत सारे प्लस साइंस के साथ आपके एक्शंस को लिखा है। इसका कारण है, पहले तो आप ये बताइए कि एज सून एज होता क्या है। जैसे ही हमने उसे आते देखा हमने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, या जैसे ही हमने पापा को आते देखा हमने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, है ना। हम पढ़ाई करने के लिए दौड़ना स्टार्ट कर दिए रूम के अंदर। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, जैसे ही एक एक्शन कंप्लीट हो रहा है तुरंत दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जा रहा है। यस और नो, यही हो रहा है। अब अगर दोनों एक्शन एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब दोनों एक ही टेंस में हो रहे हैं, राइट। दोनों एक ही टेंस में हो रहे हैं। अब ये कहां लिखा है कि पास्ट का ही एक्शन ऐसा हो सकता है या प्रेजेंट का ही एक्शन ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये एक्शंस आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में होंगे। और तीनों के केस में कॉमन क्या होगा, जिस टेंस में पहला एक्शन होगा बिल्कुल उसी टेंस में आपका दूसरा एक्शन भी होगा। मतलब अगर पहला एक्शन प्रेजेंट है तो दूसरा एक्शन भी प्रेजेंट होगा, पहला एक्शन पास्ट है तो दूसरा एक्शन भी पास्ट होगा। आई होप अब आपको ये समझने में आसानी हो गई हो। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। लिखा जा रहा है कि as soon as denotes two actions taking place at the same time। ऑब्वियस ही चीज है, अगर दो एक्शन एक ही समय पे चल रहे हैं तो दोनों एक ही टेंस को भी तो फॉलो करेंगे। यस और नो। लेट्स सी। as soon as के साथ सब्जेक्ट का जैसा फर्स्ट एक्शन होगा, स्ट्रक्चर ये बोल रहा है, वैसा ही आपके सब्जेक्ट का सेकेंड एक्शन भी होगा। अब चलिए इसको एग्जाम्पल्स में देखते हैं। As soon as he sees his father, sees his father का जो स्ट्रक्चर है वो आपके सेंटेंस में कैसा है, प्रेजेंट है। He stops smoking, वो स्मोकिंग बंद कर देता है। देखो यहाँ दूसरा सब्जेक्ट का भी वही जो स्ट्रक्चर है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। उसी तरीके से as soon as he saw his father, he stopped smoking। yes or no? जैसे उसने फादर को देखा, पास्ट एक्शन चला गया, he stopped smoking। स्टॉप कौन से टेंस में चला जा रहा है, पास्ट टेंस में चला जा रहा है। As soon as you reach here, जैसे ही आप यहां पहुंचेंगे, तो क्या आप अभी तक पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे हैं ना। ये जो you reach here का जो रेफरेंस है ये किसका रेफरेंस है, फ्यूचर का रेफरेंस है। he will give you money, देखो he will give you money मतलब तब वो आपको पैसे देगा, मतलब फ्यूचर का एक्शन फ्यूचर को ही रेफर करेगा। तो as soon as का रूल बहुत सिंपल है, जैसा मेरे सब्जेक्ट का फर्स्ट एक्शन होगा बिल्कुल उसी टेंस में मेरे सब्जेक्ट का सेकेंड एक्शन भी कंप्लीट होगा। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट and future है तो future। Clear? If it is, let's move on to your next slide. Hardly, barely, scarcely. Let's see. सेंटेंस को लिखने के तरीके कितने हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। यहां आप दोनों ही सेक्टर्स को पढ़ोगे जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगर देखा जाए तो हार्डली, स्कार्सली और बेयरली तीनों का मीनिंग होता है कुछ कुछ, कम कम, थोड़ा थोड़ा, शायद, है ना। तो इसका जो तीनों का रेफरेंस है वो अपने साथ हमेशा जिस कंजंक्शन को फॉलो करता है वो कंजंक्शन कौन सा है, व्हेन। हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, यस यू आर गेटिंग मी करेक्ट। हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली तीनों अपने साथ जिस कंजंक्शन को फॉलो करते हैं वो होता है व्हेन। अब याद क्या क्या रखना है, याद ये रखिएगा सिंपल चीज, जब आप ये पढ़ो ना एक सिंपल सी जगह लिख लीजिएगा, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, देन यू हैव बेयरली। इन तीनों के साथ जो सबसे पहली चीज तुरंत बाद में आएगी ऑल्टरनेटिव में वो क्या होगा, हैड। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। हार्डली, बेयरली, स्कार्सली के तुरंत बाद आएगा पहले एक हैड और इसके बाद जाएगा सब्जेक्ट। एग्जाम में क्या देता है, एग्जाम में हैड की जगह आपको डिड दे देगा जिसको आपको हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पे आपको किसको बिठाना पड़ेगा, हैड को बिठाना पड़ेगा। क्लियर? लेट्स सी क्या लिखा है, हार्डली हैड ही सीन हिज फादर। हार्डली हैड ही सीन हिज फादर। देखो आपका स्ट्रक्चर सही हो गया। हार्डली हैड ही, सब्जेक्ट आ रहा है, सीन हिज फादर व्हेन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। व्हेन ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, जैसे ही उसने अपने फादर को आते हुए देखा, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। क्लियर? इन द सेम वे, स्कार्सली हैड ही सीन हिज फादर व्हेन ही टुक टू द हील्स। जैसे ही उसने अपने फादर को आता हुआ देखा, व्हेन, देखो यहां भी जो कंजंक्शन यूज होगा वो व्हेन होगा, दैन नहीं होगा, ठीक है। He took to the heels। अब took to the heels का मीनिंग होता है started running। ये एक फ्रेज है इंग्लिश का, याद रखिएगा, ये समझाने के लिए है कि took to the heels का जो इंग्लिश का मीनिंग होता है वो होता है to start running। And the last one is
हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग, जैसे ही वो रूम में आया उसी वक्त फोन रैंग हुआ, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोले, जैसे ही वो रूम के अंदर आया व्हेन द फोन रैंग। सो बेसिकली यू आर फॉलोइंग द सेम स्ट्रक्चर, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली के बाद तुरंत हैड और फिर सब्जेक्ट। ठीक, हो सकता है आपका सब्जेक्ट पहले बैठ जाए, तो अब क्या होगा, देखो अब तक जो ऐसे रखिए, हार्डली के साथ आपके सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट पहले आएगा, जब सब्जेक्ट पहले आएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हैड होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हैड होगा, और उसके बाद आएगा हमारा हार्डली। बस ये उल्टा हो जाएगा, मतलब इस सेंटेंस को लिखने के तरीके दोनों सही है। अगर हम लिखते हैं he had hardly seen his father when he started या when he took to the hills, तो भी मेरा सेंटेंस सही है ना। क्लियर, मतलब हार्डली हैड सब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट हैड हार्डली भी होता है, और ये दोनों ही केसेस में हमारा जो कंजंक्शन जाएगा वो कौन सा होगा, व्हेन होगा। सॉर्टेड। लेट्स मूव फर्दर टू योर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वी आर सीइंग अ स्ट्रक्चर अबाउट लेस्ट के साथ शुड। याद रखिएगा, लेस्ट जब भी आपके सेंटेंस में आएगा वो हमेशा आपके साथ शुड को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे let is used to extend a warning and also suggest the consequences of not paying attention to that warning। मतलब लेस्ट आपके सेंटेंस के जिस हिस्से के लिए बोला जाता है वहां तक हम एक वार्निंग दे रहे होते हैं, और जहां पे सेंटेंस में आप शुड यूज करते हो हम वहां से सेंटेंस में उसका कंसीक्वेंस बताते हैं। क्या बताते हैं, कंसीक्वेंस बताते हैं। लेट्स सी, वर्क हार्ड लेस्ट, मेहनत करो नहीं तो वार्निंग। ठीक है, यू शुड फेल, अगर नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे। मतलब मेहनत नहीं करने का लेस्ट के साथ जो शुड के बाद वाला इफेक्ट आ रहा है फेल, वो क्या है, वो आपके सेंटेंस में इसका क्या है, सीधा सीधा कंसीक्वेंस है। क्लियर, सो लेस्ट के साथ शुड जाता है। नाउ इस स्ट्रक्चर को लिखने का एक तरीका और है, हम ये भी लिख सकते थे वर्क हार्ड और, ठीक है, वर्क हार्ड, या फिर आप यहां पे लेस्ट की जगह आप ये लिख सकते थे वर्क हार्ड और यू विल फेल। आप हार्ड वर्क करो नहीं तो आप फेल हो जाओगे। अगर आपके पास लेस्ट है तो शुड जाएगा, और है तो विल जाएगा। बस ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स का मीनिंग सेम है, बट ये अलग अलग तरीकों से सेंटेंस में लिखे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव ऑल्दो एंड दो, एंड इट इज फॉलोड बाय ईदर अ येट और अ कॉमा। ऑल्दो एंड दो को फॉलो करने के लिए या तो येट यूज किया जाता है या तो कॉमा यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टू कॉन्ट्रारी क्वालिटीज और एक्शंस ऑफ अ सब्जेक्ट। मतलब यहां पे अगर सेंटेंस का एक हिस्सा पॉजिटिव है तो दूसरा हिस्सा नेगेटिव होगा। मतलब यहां हम कॉन्ट्रारी क्वालिटीज को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे ऑल्दो ही इज रिच, पॉजिटिव। अब इसको रिप्लेस किससे करना है, या तो येट या तो कॉमा। एग्जाम में जब भी आता है बट आता है। ठीक है, तो आपको इसको रिप्लेस किसके साथ करना है, येट के साथ या फिर कॉमा के साथ। तो करेक्शन हो जाएगा येट ही इज डिसऑनेस्ट। क्लियर, हम क्या बोल रहे हैं, येट ही इज डिसऑनेस्ट, मतलब ये जो दूसरी क्वालिटी है ये कैसी है, नेगेटिव है। इन द सेम वे ऑल्दो ही इज लेम, मतलब वो भले ही लेम है, मतलब ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ही कैन रन फास्ट। मतलब दूसरा अगर पॉजिटिव है तो पहला वाला कैसा था, नेगेटिव है। ये कई बुक्स में ऐसे लिखा जाता है कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव वाला सोल्यूशन होता है, ऐसा कुछ नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल होता। ठीक है, बस आप इतना याद रखिएगा कि कॉन्ट्रारी क्वालिटीज बताता है, चाहे ऑल्दो चाहे दो। जैसे कि दो ही इज लेम येट ही कैन रन फास्ट या वॉक फास्ट, और दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो यहां तो नेगेटिव पॉजिटिव भी जा रहा है, यस और नो। सो बेसिकली ये बताते हैं कि आपके सेंटेंस के दो कॉन्ट्रारी क्वालिटीज होते हैं। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर दूसरा नेगेटिव है तो पहला वाला पॉजिटिव होगा। क्लियर। इफ इट इज, लेट्स मूव ऑन टू योर लास्ट स्लाइड। नाउ योर लास्ट स्लाइड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। नो सूनर, दिमाग में क्या आया, दैन। हाँ सही है, नो सूनर अपने साथ किसको फॉलो करता है, दैन को। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है और इसमें छोटे छोटे सरप्राइजेस है आपके लिए, इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है। देखो, नो सूनर के साथ दैन चाहता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेगा, जब हम आपको हार्डली, बेयरली, स्कार्सली पढ़ाए थे तो हमने आपसे बताया था कि उसके साथ तुरंत बाद हम हैड यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। नो सूनर के साथ क्या जाता है, सरप्राइज सरप्राइज, नो सूनर के साथ डू भी जाता है, डज भी जाता है, डिड भी जाता है, हैड भी जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वही कॉमन एक्शन, जैसा सब्जेक्ट का फर्स्ट एक्शन वैसे ही दैन के बाद आपके सब्जेक्ट का सेकेंड एक्शन होगा। याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो कहीं लिख के रखिए। अब हमें स्कूल में क्या पढ़ाया गया था, हमें स्कूल में ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था। हमें पढ़ाया गया था
कि अगर आपके सेंटेंस में नो सूनर है तो वो अपने साथ डिड भी ले सकता है और हैड भी ले सकता है, राइट? अगर डिड लेगा तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है, अगर हैड लेगा तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है, और ये दोनों के साथ जो कंजंक्शन जाएगा वो क्या होगा? दैन। सही है, ये वाला एकदम सही है। देखिए वो लास्ट के दोनों एग्जांपल्स में आपके लिखा हुआ है। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट, वर्ब कौन से फॉर्म में है? V1, जैसा कि आप देख रहे हैं। दैन, अब ये क्योंकि कंजंक्शन दैन लेता है, दैन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब देखो डिड है तो पास्ट एक्शन है, इसीलिए आपके सेंटेंस का दूसरा हिस्सा भी पास्ट ही जा रहा है। क्लियर? दूसरा, नो सूनर हैड ही अराइव्ड। अब हैड है तो देखो आपका जो वर्ब है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में चला गया, उल्टा हो गया है ना, जैसा कि हमने यहां पे देखा। कंजंक्शन ये भी दैन ले रहा है और आपके सेंटेंस का दूसरा हिस्सा भी क्या हो जाएगा? आपका पास्ट फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, बट जो नहीं पढ़ाया जाता है वो ये दो सेक्शंस हैं। याद क्या रखना है कि डू और डज से भी स्टार्ट होता है, राइट? कैसे? नो सूनर डज ही सी हिज फादर, जैसे ही वो अपने फादर को देखता है ना, मतलब प्रेजेंट टेंस, दैन ही स्टॉप स्मोकिंग, दैन ही स्टॉप स्मोकिंग। अब हम यहाँ पे स्टॉप्स क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हम किसको यूज कर रहे हैं? डज को यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से नो सूनर डू आई सी हिज फादर दैन आई स्टॉप स्मोकिंग। क्लियर? ये तो थे आपके कंजंक्शंस के बारे में कुछ बहुत प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट रूल्स। जब नेक्स्ट आपसे मुलाकात करेंगे तो कुछ और ही इंटरेस्टिंग रूल्स के साथ मिलेंगे आपसे, और कुछ एरर करेक्शन के एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।